नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बच्चों मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बच्चों डायग्राम में सेल्स का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इन फिगर सपोज n cells are connected in series and m series are connected in parallel। बच्चों डायग्राम में n सेल्स को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है एंड m सीरीज़ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लेट द EMF ऑफ ईच सेल बी ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। Then the total EMF of n cells in series is equal to NE and the internal resistance of n cells in series is equal to NR. Because m series are connected in parallel, let the equivalent internal resistance be R dash. Then 1 upon R dash is equal to 1 upon NR plus 1 upon NR plus dot 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 up to m। 1 upon R dash is equal to m upon NR और R dash is equal to NR upon m। Total resistance of the circuit is equal to कैपिटल R प्लस R dash। R dash की वैल्यू है बच्चों NR upon m। हम यहाँ पर पुट कर देते हैं R प्लस NR upon m। If the current is I in the circuit then I इज़ इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चों टोटल EMF की वैल्यू है NE एंड टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है R प्लस NR अपॉन m। I इज़ इक्वल टू MNE अपॉन MR प्लस NR और I इज़ इक्वल टू MNE अपॉन NR प्लस MR। इक्वेशन नंबर फर्स्ट द वैल्यू ऑफ I टू बी मैक्सिमम if the value of NR plus MR should be minimum। NR plus MR बच्चों हम NR plus MR को नोट करते हैं रूट NR स्क्वायर प्लस रूट MR स्क्वायर। बच्चों हम इसमें 2 रूट NR MR तो ऐड कर देते हैं एंड 2 रूट NR MR को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तब बच्चों हम यहाँ पर रूट NR स्क्वायर प्लस रूट MR स्क्वायर माइनस 2 रूट NR MR को साथ में रखते हैं। तब बच्चों कंडीशन बनती है NR प्लस MR इज़ इक्वल टू रूट NR माइनस रूट MR का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट NR MR। बिकॉज NR प्लस MR इज टू बी मिनिमम हैंस रूट NR माइनस रूट MR होल स्क्वायर शुड बी मिनिमम and this minimum value will be 0। then root NR minus root MR whole square is equal to 0। बच्चों हम यहाँ से इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं और रूट NR माइनस रूट MR इज इक्वल टू 0। रूट NR इज इक्वल टू रूट MR स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब बच्चों हम इसका स्क्वायर करते हैं तब रूट कैंसिल हो जाता है। NR इज इक्वल टू MR इम्प्लाइड दैट R is equal to NR upon m। In mixed combination, the value of I will be maximum when the internal resistance is equal to the external resistance। Now put the value of R in equation number 1। बच्चों हम R की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देते हैं। I maximum is equal to MNE अपॉन NR प्लस MNR अपॉन M। बच्चों हम यहाँ से M को कैंसिल कर लेते हैं। I मैक्सिमम इज़ इक्वल टू MNE अपॉन 2NR। बच्चों हम यहाँ से N को कैंसिल करते हैं तब I मैक्सिमम की वैल्यू आती है I मैक्सिमम इज़ इक्वल टू ME अपॉन 2R। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों किरचॉफ्स लॉज। फर्स्ट पॉइंट है इसमें फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज 0 दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू 0। बच्चों डायग्राम में 5 वायर्स हैं एंड इनमें करंट्स I1, I2, I3, I4 एंड I5 हैं।
and O is a junction. In figure, the currents I1, I2 are entering the junction. बच्चों यदि हम डायग्राम में देखें, currents I1 and I2 are entering the junction, while the currents I3, I4 and I5 are leaving the junction. Currents I3, I4 and I5 are leaving the junction. The currents which are entering the junction taken as positive. बच्चों जो करंट जंक्शन में एंटर करता है हम उसको पॉजिटिव लेते हैं. एंड द करंट्स विच आर लीविंग द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव. एंड जो करंट्स जंक्शन को लीव करता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं. देन I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0 और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5. Hence the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of the currents leaving the junction. Kirchhoff's first law is also called law of current, and this law based upon the law of conservation of charge. बच्चों किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ को KCL लॉ भी कहते हैं. KCL मीन्स किर्चॉफ करंट लॉ. सेकंड पॉइंट है बच्चों सेकंड लॉ और मैश और लूप रूल. एनी क्लोज्ड मैश ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस in each part of the mesh is equal to the algebraic sum of the EMFs in that mesh, that is summation IR is equal to summation E. बच्चों यदि हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है. इसमें 2 क्लोज्ड मैश और लूप्स A B E F A एंड B C D E B हैं. फर्स्ट क्लोज्ड मैश A B E F A में 2 सेल्स ऑफ EMFs E1 एंड E2 एंड 2 रजिस्टेंसेस R1 एंड R2 हैं. रजिस्टेंस R1 में करंट I1 है, रजिस्टेंस R2 में करंट I2 है. बट एट पॉइंट B इज ए जंक्शन. बच्चों B पॉइंट पर जंक्शन है. जब करंट I1 यहाँ से फ्लो होती है एंड I2 यहाँ से, तब यहाँ पर दोनों करंट ऐड हो जाते हैं. तब बच्चों रेजिस्टेंस R3 में करंट होगा I1 प्लस I2. तो बच्चों यदि हम बात करें सेकंड क्लोज्ड मैश के लिए B C D E B में, इसमें एक सेल है जिसका EMF E2 है एंड 2 रजिस्टेंसेस R2 एंड R3. रजिस्टेंस R2 में करंट I2 है एंड रजिस्टेंस R3 में करंट I1 प्लस I2 है. कंसीडर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच कंटेन्स 2 क्लोज्ड मैश A B E F A एंड B C D E B, A B E F A एंड B C D E B. In first closed mesh A B E F A containing 2 cells of EMFs E1 and E2 and 2 resistances R1 and R2. फर्स्ट क्लोज्ड मैश में बच्चों 2 सेल्स ऑफ EMFs E1 and E2 and 2 resistances R1 and R2. If the currents flowing in R1 and R2 be I1 and I2, then in first closed mesh A B E F A I1 R1 minus I2 R2 is equal to E1 minus E2. Equation number first. In second closed mesh containing a cell of EMF E2 and 2 resistances R2 and R3. सेकेंड क्लोज्ड मैश B C D E B में एक सेल है बच्चों इसमें जिसका EMF E2 है एंड 2 रजिस्टेंसेस R2 एंड R3 हैं. If the currents flowing in R2 and R3 be I2 and I1 plus I2, then in second closed mesh B C D E B I2 R2 plus I1 plus I2 R3 is equal to E2. Equation number second.
Kirchhoff's second law is also called law of voltage, and this law based upon the law of conservation of energy. बच्चों, किरचॉफ सेकंड लॉ को KVL और KLL लॉ भी कहते हैं. KVL मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड KLL मीन्स किरचॉफ लूप लॉ. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, व्हीटस्टोन्स ब्रिज. It is one of the accurate arrangement for measuring an unknown resistance. बच्चों, व्हीटस्टोन्स ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र करते हैं. इन द अरेंजमेंट 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एज टू फॉर्म ए पैरेललोग्राम. इन वन डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम connected a cell and a key, and in another diagonal connected a galvanometer and a other key. In figure, 4 resistances P, Q, R and S are connected in the form of 4 arms of a parallelogram ABCD. बच्चों, डायग्राम में 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S को एक पैरेललोग्राम की 4 आर्म्स में कनेक्ट किया गया है. इन फर्स्ट डायगोनल AC कनेक्टेड ए सेल E एंड ए की K1. बच्चों, इसके फर्स्ट डायगोनल AC में एक सेल E एंड की K1 को कनेक्ट किया गया है. इन अनोदर डायगोनल BD कनेक्टेड ए गैल्वेनोमीटर G एंड ए अदर की K2. एंड इसके सेकंड डायगोनल BD में एक गैल्वेनोमीटर G एंड अदर की K2 को कनेक्ट किया गया है. When pressing the key K1, the current I flows in the circuit from the cell. बच्चों, जब हम की K1 को प्रेस करते हैं तब सर्किट में करंट I फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है. At point A, the current I is divided into 2 parts, I1 and I2. At point A, this current I divided into 2 parts, I1 and I2. The current I1 flows in the resistance P. रेजिस्टेंस P में करंट I1 है. एंड करंट I2 flows in the resistance R. एंड रेजिस्टेंस R में करंट I2 है. These resistances are adjusted that when pressing the key K2, there is no deflection in the galvanometer. That is, there is no current in the diagonal BD. Hence, in this condition, the current I1 will flow in resistance Q and the current I2 will flow in resistance S. Then, in first closed mesh ABDA, I1P minus I2R is equal to 0, or I1P is equal to I2R, equation number first. In second closed mesh BCDB, I1Q minus I2S is equal to 0, or I1Q is equal to I2S, equation number second. Equation first divided by equation second, I1P upon I1Q is equal to I2R upon I2S. बच्चों, हम यहाँ से I1 को एंड I2 को कैंसिल कर लेते हैं. Hence P upon Q is equal to R upon S. This is the balance condition of a Wheatstone's bridge.